हेलो, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर क्या पढ़ने वाले हैं? थर्ड। पहले ही हंसी मत बढ़ाओ, नहीं तो तुम सबको फिर से बाहर कर देंगे और सिर्फ ऑनलाइन वालों को पढ़ाएंगे। इंट्रो मेरा खराब मत करो, इंट्रो तुम सब खराब करोगे दिक्कत हो जाएगा। तो ठीक है, प्रकाश का क्या पढ़ रहे थे? परावर्तन का लेक्चर नंबर थर्ड है। प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर नंबर क्या है? थर्ड। और एगो गुड न्यूज, जिसके जिसके घर में तुम सबका बड़का भाई होगा, जिसका जिसका घर में बड़का बहन होगा, वो सब बता देना कि मैं क्लास 12 को भी पढ़ा रहा हूँ। और वही शाम को फिजिक्स और सुबह को केमिस्ट्री। ठीक, डेली वीडियो यही टाइम जिस टाइम 10th का अपलोड होता है, सुबह में 8 बजे, शाम को 7 बजे। सबको ढिंढोरा पिटा देना, ऑनलाइन वालों भी शेयर कर देना अपने बड़े बड़े भाइयों के पास। और चैनल का नाम यही है, खाली बस चैनल का नाम नायक नीरज 2.0 है, क्योंकि उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ ओनली वन 12th का। और ये है नायक नीरज, ये नायक नीरज है जिसमें हम किस में पढ़ने वाले हैं? ये 2.0 हटा दो, ये नायक नीरज है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओनली वन 10th वालों को। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा चैनल का नाम सही है या नहीं है, और जो भी अभी सही है फिलहाल यही रहेगा, मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। ठीक ना? तो इससे पहले मैंने 2 लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है। अगर वो नहीं किए हो तो भैया जाकर कृपया करके करें, नहीं करोगे तो भैया 9th भी बर्बाद किए हो, 10th भी बर्बाद करोगे, तो तुम पढ़ाई करने के लिए छोड़ने के लायक ही हो, छोड़ सकते हो। तो लेक्चर नंबर ये क्या है? थर्ड। थोड़ा सा मैं रिवीजन कर दूं, क्योंकि मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं हमेशा क्या करवाता हूँ? रिवीजन। रिवीजन में क्लास सॉरी लेक्चर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हम किसके बारे में पढ़े थे? प्रकाश। प्रकाश एक ऊर्जा जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। क्या बात सही है? आंसर है नहीं। हम कब प्रकाश को देखते हैं? तो सॉरी, हम किसी भी वस्तु को कब देखते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद प्रकाश का स्रोत, जैसे बल्ब, सूरज, लाइट। सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूरज। फिर किरण पुंज, जब प्रकाश जब एक सीधी रेखा में गमन करता है उसको क्या बोलते हैं? किरण। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अपसारी, अभिसारी, समानांतर। सिर्फ नाम बोलूंगा, तुम सब खुद समझ जाना। ठीक है? उसके बाद पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़े थे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। किसी भी वस्तु से प्रकाश के किरणों के टकरा कर लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और इसी प्रकाश के परावर्तन के कारण हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए किस पर किया गया था? दर्पण पर। किस पर किया गया था? दर्पण पर। दर्पण पर क्या किया गया था? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आने वाली किरण, आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण, परावर्तित किरण। बीच में डाला गया लंब, अभिलंब। इसके बीच में जो कोण बनता है एंगल आई, और इस कोण एंगल आर। भैया आपतन कोण और परावर्तन कोण, हिंदी में आपतन कोण और परावर्तन कोण। और यहाँ से 2 नियम बना था। किसका? परावर्तन के 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम बना था? 2। एक तो पहला भैया एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? आपस में बराबर। उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। समझ में बातें आई या नहीं? उसके बाद हम क्या पढ़े थे? कोई सी को याद है कुछ? क्या कि भैया प्रतिबिंब के अंदर में हम सबका फोटो कैसे बनता है, यही ना पढ़े थे? तो मतलब अब जो पढ़े थे उसके सेकेंड लेक्चर में ये पढ़े थे ना। प्रतिबिंब में मतलब प्रतिबिंब क्या है सर जी? तो फोटो को ही क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब। इसका परिभाषा बोले थे क्या? परावर्तन के बाद ये परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर कटे उस बिंदु को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। चाहे जिस जगह पर कटे उस जगह पर किसका बनेगा? प्रतिबिंब। जैसे हम यहाँ है, एक हमारे सामने में आगे दर्पण है, तो हम पर किरण टकराकर उसके अंदर में जाकर कटता है, तब हमको क्या बनता है? हमारा फोटो। ये सब बताए थे ना। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है, एक काल्पनिक, काल्पनिक का एक और नाम है आभासी। एक होता है वास्तविक। वास्तविक हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। और काल्पनिक हमेशा किसको किसको? आधे। ये चीज आधे ना है? और उसके बाद हम पढ़े थे बबुआ, चलो, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण बनाते। समतल दर्पण द्वारा बनाए थे। ये था आपका सर समतल दर्पण। क्या समतल दर्पण के प्रतिबिंब की प्राकृतिक किसी को आध है? हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक। क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा। किसको किसको आध था पहले से? काल्पनिक और सीधा। और सेकेंड नंबर में था दर्पण के पीछे। दूसरा, जितना दूरी पर है उतना दूरी पर, वस्तु के आकार के बराबर। ये 4 गो बताए थे प्राकृतिक आध होना चाहिए सबके सब। उसके बाद हम पढ़े थे गोलीय दर्पण के बारे में, जिसका परावर्तक सतह क्या है भैया? गोल है।
जिसका परावर्तक सतह क्या है, गोल है, उसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। मैं इस सबको मिटाता हूं और डायरेक्ट गोलीय दर्पण से क्लास को क्या किया जाए, कंटिन्यू। अच्छा, कितने लोग को ये चीजें याद है, जितने लोग को याद है। और देखो, जो जो भूलता उसके लिए सिर्फ एक ही चीज, हम जब क्लास स्टार्ट किए थे तो हम बोले थे कि तुम सब मेरे साथ सिर्फ जुड़े रहो, तुम सबको मैं याद कराने का रिस्क लेता हूं। अब देखो, मैं थोड़ा सा एक दूं तुम सबको टास्क, टास्क दूं, तुम सब करोगे। देखो टास्क क्या है, तो भैया तुम सब सोचते हो कि नहीं, सोचना क्या होता पता है, दिमाग में कोई भी चीज सोचना, जैसे कि मान लो तुमको कोई गाली दे दिया, पीटा, वो हमको गाली कैसे दे दिया, अब उससे बदला कैसे ले, ये सब सोचते हो कि नहीं, सोचते हो ना। बस सोचना का मतलब तुमको यही काम करना, सोचने का, सिर्फ तुम सोचने का काम करो, तुमसे कुछ होगा ही नहीं। करना क्या है, जो शॉर्ट नोट्स तुम सबको बनाते हैं, लास्ट में हम जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, यानी कि आज क्या क्या पढ़ाए, वो छोटा जो शॉर्ट नोट्स बताते हैं ना, उसको तुम सब क्या करो, सोचो। कुछ सोचना नहीं है, आज हम जो पढ़ाए सिर्फ उसी के बारे में तुम सोचो, कुछ करना ही नहीं। जैसे कि अभी क्लास पढ़े हो, हम क्या क्या पढ़ाए वो टॉपिक खाली याद रखो, बाकी बात सोचते जाओ, बाकी बात कुछ करना ही नहीं। तुम कभी भूलोगे क्या नहीं। आज 2 लेक्चर हुआ तो दोनों लेक्चर के बारे में क्या करो, सोचो। आज थर्ड लेक्चर पढ़ाएंगे तो पहले थर्ड लेक्चर के बारे में सोचो, उसके बाद फिर सेकंड में जाओ, फिर सेकंड से किस में जाओ, थर्ड में, और उसके बाद फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को एक बार सोचो। मात्र 2 मिनट सोचोगे, तुम्हारा सब क्या जाएगा, रिवीजन कंप्लीट। और ये चीज कभी भूलोगे नहीं, याद रखना। तुम सबको एक चीज हम कभी बताए होंगे, जैसे कि तुम्हारे साथ हर रोज, जैसे ऑफलाइन में हम सबको बताए थे, ऑनलाइन वालों थोड़ा सा समझो कि हर रोज तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होता होगा। हम सबके साथ, हम हो या तुम हो, तुम सबके साथ कहीं ना कुछ होता होगा। लेकिन क्या हमें सब बातें याद रहती है, आंसर है नहीं। लेकिन कुछ ऐसे बात होता है जिसका याद रहना बहुत ही भैया आसान होता है। सोच रहा था मुश्किल बोलेंगे, नहीं आसान होता है। मतलब आज हुआ, वो 10 साल के बाद भी कहानी हमको क्या है, याद है। रीजन कि उस कहानी को हम बार बार क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए हमको क्या है, याद है। तो याद रखना कि जितना तुम सोचोगे उतना तुमको क्या रहेगा भैया, याद। जिसके बारे में जितना सोचोगे वही चीज तुमको ज्यादा रहेगा याद। अगर तुम किसी से लड़ाई की हो तो लड़ाई के बारे में सोचोगे तो वो तुमको फिक्स याद रहेगा, जीवन भर वो याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। किसी से लड़ाई किया, कोई तुमको गाली दिया, तुम बार बार उसके बारे में सोचोगे तो लगेगा कि कितना जल्दी उसे हम क्या करें, बदला ले। लेकिन उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो, भाड़ में जाओ, फर्क ही नहीं पड़ेगा। और जिस दिन इसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे, लिख के तुमको कहते हैं, तुमको रोक ही नहीं सकता कि भैया कि तुम जो कहते हैं कि भूल जाते हैं वो तुम कभी भूलोगे नहीं। तुम खाली बस सोचने के तरीका थोड़ा सा चेंज करो। जैसे कि मान लो क्रिकेट खेल रहे, क्रिकेट में कुछ सोचने का काम है, आराम से गेंद फेंकते हैं, बैट से मारना है। लेकिन जब फील्डिंग पर जाते हो, क्या पढ़ाए थे सर आज, क्या पढ़ाए थे सर? सबसे पहले नंबर समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। उससे पहले भी पढ़ाए थे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा कैसे बनता है, तो मतलब जब प्रकाश की किरणें, आपतित किरण आती है, तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण जो होता है टकराती है, जिस बिंदु पर आपस में कटे उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बोले थे 2 प्रकार का था ना, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक हमेशा उल्टा आता, काल्पनिक हमेशा सीधा आता। और ये काल्पनिक का एक और नाम होता, आभासीय प्रतिबिंब। यही चीज तो याद रखना है। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, हमेशा काल्पनिक और सीधा, और वस्तु के बराबर, जितना दूर वस्तु उतना ही अंदर प्रतिबिंब बनेगा। और दर्पण के हमेशा क्या बनता है, पीछे प्रतिबिंब बनता है, बस कुछ है। उसके बाद अब क्या, ओ गोलीय दर्पण। हाँ, किसके बारे में पढ़ाए थे, गोलीय दर्पण। एगो गोल, जिसका परावर्तक सतह क्या था, गोल। गोलीय दर्पण 2 होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। और गोलीय दर्पण के बीच बीच एगो रेखा पड़ल था, जिसको हम बोले थे मुख एक्स या प्रधान एक्स। मुख्य एक्स बोलेंगे या तो प्रधान एक्स, और उसके बीचों बीच में एगो पॉइंट था जिसको वक्रता केंद्र कहा गया था, जिसको हम सी से भी लिखते हैं। बस यही चीज याद करना। और हाँ, ऐसे जो है, ये मुख्य एक्स है, ये सी था, इसको बोलते हैं पी, यानी कि ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। सर जी याद है। अच्छा, ये केंद्रक से परिधि यानी कि ये वाला लाइन की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। याद है, वक्रता त्रिज्या। यही चीज तुम सबको सिर्फ क्या करना है, सोचना है, बस, और कुछ करना नहीं है। अब तुमको पढ़ने नहीं हम बोले, सिर्फ क्या बोल रहे हैं, सोचने के लिए। बस तुम सोचो, कब सोचो, जब क्लास खत्म हो जाए तब। अभी पढ़ रहे हो तो बस आराम से पढ़ो, लास्ट में जब हम 1 शॉट जो छोटा सा नोट्स लिखाते हैं उसके बारे में तुम क्या करो, सोचो। जैसे कि आज के हेडिंग में फिर से हम डालेंगे किसके बारे में, गोलीय दर्पण। अब बताओ, गोलीय दर्पण कितना मिनट में रिवीजन हो गया, मात्र 2 मिनट। अच्छा, पूरा सेकेंड क्लास वाला 2 मिनट में रिवीजन हुआ। अब इसी तरह से तुम सबको क्या करना है, बस सोचना है। तुम सब अपना सोच बदलो, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण दो को कितना होता, एक होता उत्तल, पहले अवतल लिखना था हमको। मेरा राइटिंग धीरे धीरे सही हो रहा है रे। उत्तल दर्पण एक, अवतल दर्पण।
ठीक नहीं। अवतल दर्पण का थोड़ा सा चित्र पार लेते भैया, ऐसे था, और ये इसका क्या था, लाइन। ये क्या है सर जी, सी। ये क्या है सर जी आपका पी, और ये क्या है सर जी, मुख एक्स। आते ना तुम सबको, मुख एक्स। उत्तल दर्पण बस इसी का जस्ट उल्टा। और याद रखना छोटुआ लोग, तुम सब अपने भाई बहन को, बड़का बड़का को बोलना कि 12th का भी स्टार्ट हो चुका है। कम से कम 8-10 गो के पास शेयर करो ना, जो जो पढ़ने वाला रहता है, नहीं करता फिर मजा नहीं था। अब देखो ये इधर भी मिटने लगा सही से, ठीक है। इसका इस तरफ होता सी, ये भी होता इसका क्या, पी। ये आपका उत्तल दर्पण, और वो है आपका सर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्लियर? कितने लोग को क्लियर समझ में आ गया भैया? अगर ये चीज समझ में आ गया तो अब अगला हेडिंग की ओर चलें। बस इसके बारे में हमको थोड़ा सा गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना था, बस गोलीय दर्पण के बारे में क्या था, थोड़ा सा पढ़ना था। लेकिन इसका यूज क्या होगा हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। जैसे कि पहला क्लास थोड़ा सा बोरिंग लगा, लेकिन दूसरा क्लास मजा आया, फिर तीसरा क्लास थोड़ा सा आगे में जब किसी चीज के इंट्रोडक्शन पढ़े, जैसे गोलीय दर्पण के बारे में इंट्रोडक्शन भी हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा लगेगा क्रम। लेकिन जब इसका यूज पढ़ोगे तो मजा आएगा, निकाल के बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर जी, तब लगेगा, ठीक है। गोलीय दर्पण का थोड़ा सा फिर से यहाँ चित्र पार देते हैं, थोड़ा जल्दी में है क्योंकि ये सब कल की क्लास में हो चुकी है। ये सर जी सी, और ये आपका क्या सर जी, पी। ये भी क्या है, पी। ये लाइन यहाँ तक नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक नहीं लाना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे से मिटा देंगे। ये हो गया उत्तल दर्पण, और ये हो गया अवतल, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर। कितने लोग को ये चीज फिगर समझ में आया? गोलीय दर्पण पूछेगा एग्जाम में, बता दोगे ना, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो। अब गोल वाला जो पारे थे ना कल की क्लास में चित्रबा, टोटल वो पारना है, न कि भैया ये वाला पारना है। जब ये बोलेगा उत्तल और अवतल तो याद रखना ये है सर जी आपका अवतल, ये है आपका उत्तल। पूछेगा उत्तल दर्पण क्या है सर जी, इसका परिभाषा, तो पहले इसके बारे में अच्छा से पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा परिभाषा का क्या करना, जगह छोड़ देना, परिभाषा लिखने के क्या करना, जगह को छोड़ देना, ठीक है, जगह को क्या कर देना, छोड़ देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, बताएंगे भैया इसका परिभाषा हमको कैसे लिखना है, क्योंकि इसके बारे में जान जाएंगे तो फिर थोड़ा सा परिभाषा लिखने क्या आ जाएगा, आसान, और इन दोनों के बीच में अंतर भी लिख देंगे, ठीक। अब हम जो पढ़ेंगे क्या, अच्छा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की जगह मैं गोलीय दर्पण लिखूं, क्योंकि जब मैं गोलीय दर्पण लिखूंगा तो मतलब दोनों दर्पण के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे किस पर, गोलीय दर्पण पर किरण आरेख। गोलीय दर्पण पर किरणों का ले जाना, किरणों का ले जाना। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं पता, अब ये हेडिंग डालना क्यों पढ़ रहे हैं मैं बताता हूं। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं करना कोई कि भैया हम क्यों पढ़ रहे हैं। अभी बोलोगे सर जी आप बताएं कि पूछे, आप अभी खुद क्वेश्चन किया कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, बताते हैं। फिर बोल दिया कि सर जी आप इस पर आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मत करना, इसको सिर्फ तुम सबको क्या करना है, याद करना, ठीक। याद करना है कि भैया अगर मान लो कोई किरण अवतल दर्पण के समानांतर ले जाएंगे, अवतल दर्पण के मुख एक्स के क्या ले जाएंगे, समानांतर। ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, मुख एक्स, एक कर समानांतर, या तो यहीं से ले जाओ या तो यहीं ले जाओ। तो भैया ये है आपतित किरण, अब यहाँ पर दर्पण पर टकराया, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, परावर्तन होगा। तो अब क्वेश्चन, जैसे कि अभी समतल था ऐसे करके, तो किरण ऐसे लाए थे तो ऐसे चला गया। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि भैया कि अवतल दर्पण के मुख या उत्तल दर्पण के मुख एक्स के समानांतर जब किरणें लेके जाएंगे तो क्या होगा, परावर्तन के बाद किरण कहाँ जाएगी, या तो एन जाएगा, ये तो किधर जाएगा, वो तो क्वेश्चन बनता है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखना है कि गोलीय दर्पण के मुख एक्स के समानांतर, मुख एक्स के समानांतर किरणें ले जाई जाती है, तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण कहां से गुजरेगी। जैसे कि इसका अब किरण, अच्छा इसका किस तरफ से ले जाएंगे, इस तरफ से ले जाएंगे कि इस तरफ से, जिधर से आईना देखने ले जाएगा। अब भैया
इस इधर हम पेंट कर दिया, पीछे साइड का क्या कर दिया हम पेंट कर दिए, तो जिधर से मुंह देखोगे उधर ने, तो भैया उस तरफ से हम पेंट कर दिया, उधर थोड़ी ले जाएंगे किरण, इधर चलाएंगे किरण नहीं, जब भी किरण जाएगा तो इस तरफ से। तो इसमें भी थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं मुख एक्स के थोड़ा सा मान लेते हैं कि यहाँ तक है, और इसके मुख एक्स के समानांतर लेके चल जाएंगे, तो भैया ये परावर्तन होकर कहाँ जाएगी, टकराया ना भैया, किरण यहाँ से गया, अब यहाँ से टकरा को इधर जाएगा उधर जाएगा कि इस तरफ जाएगा किधर जाएगा वो तो पता करना होगा ना। तो ये भैया अवतल दर्पण के मुख एक्स के समांतर, और ये है उत्तल दर्पण के मुख एक्स के समानांतर। जैसे ही अवतल दर्पण के मुख एक्स के समानांतर ले जाते हैं तो वो दर्पण से टकराने के बाद ये इस तरफ घुर जाएगी, परावर्तित किरणें इस तरफ घुर जाएगी, और यहाँ पर देख रहा है कि ये मुख एक्स को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये काट रही है, तो जहां पर काट रहा है उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। तो यानी कि गोलीय दर्पण के मुख एक्स के समानांतर किरणें ले जाई जाती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण किस बिंदु पर करती है, मुख एक्स के फोकस बिंदु पर करती है, मुख एक्स के फोकस बिंदु पर करती है, फोकस बिंदु से जाती है, लिखें फोकस बिंदु से जाती है, बस से जाती है। मतलब तुम सबको ये याद करना है कि अवतल दर्पण के मुख एक्स के समानांतर या गोलीय दर्पण, इसके भी ले जाएंगे तो ये जाएगा इस तरफ, लेकिन ये जहां से लग इस तरफ इसको जबरदस्ती इधर ले जाएंगे तो इसको लगेगा जहां से ले जाए उसको क्या बोलेंगे हम, फोकस बिंदु। क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा तुम सब कंफ्यूज जा रहा है और हम भी बताने में क्या हो रहा है, कंफ्यूज जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी बताकर जल्दी निपटा दें, यही मेरा सबसे बड़ा गलती है। ध्यान से समझो, क्या तुम गोलीय दर्पण के बारे में समझ चुके हो, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में समझ गए, उसका चित्र पार लियो। अब थोड़ा सा ये चित्र ऊपर पार दें, इसीलिए तुम सबको समझने में क्या हो रहा है, दिक्कत। अब इस चित्र को क्या पढ़ते हैं, नीचे, क्या पढ़ते हैं, नीचे। एक काम करो ने, मेरे पास दो दर्पण था, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण, और यहाँ पर हम लिख दें क्या जानता, गोलीय दर्पण पर किरण का ले जाना। तो एक काम करते हैं, इस हेडिंग को मिटा देते हैं। पता क्यों? क्योंकि गोलीय दर्पण में से दो दर्पण है, एक अवतल एक उत्तल। हम उत्तल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ेंगे, अवतल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अवतल के बारे में। जैसे कि यहाँ पर गोलीय दर्पण में था, गोलीय दर्पण के मुख एक्स के समानांतर, या तो उत्तल हो या तो अवतल। मान लो यहाँ पर हम एक तरफ लिख लेते हैं अवतल वाला, क्या यहाँ तक दिखाई पड़ रही है? अब इसका क्या करेंगे, मुख एक्स क्या करेंगे, खींचेंगे। मेरा यही एगो गलती कि हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ाने के चक्कर में दिक्कत हो जाता हमको, ठीक नहीं, समझा सही से नहीं पाते। तुम सब बोलियो, थोड़ा सा बीच बीच में बोलियो, टोकियो कि सर थोड़ा सा समझ में नहीं, आप थोड़ा सा धीरे पढ़ाइए, स्लो पढ़ाइए, ठीक नहीं। इसका क्या जाएगा, सी। क्या ये चित्र पार लोगे, उत्तल और अवतल का पार लेगा, ठीक नहीं। हम क्या बोले कि गोलीय दर्पण या तो ये हो या तो ये हो, अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के मुख एक्स के समानांतर। तो इसका मुख एक्स तो इधर नहीं, तो थोड़ा सा बढ़ाना ही ना पड़ेगा, ठीक नहीं। अच्छा, इसके मुख एक्स के समांतर ले जाएंगे तो ये परावर्तन के बाद परावर्तित किरण कुछ ऐसे आती है, कुछ ऐसे आती है, और ये परावर्तित किरण मुख एक्स को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये काट रही है। तो जहां पर काटता है उसका एगो अलग नाम दिया गया, जिसको बोलते हैं हम फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। यानी कि इसको हम सिर्फ क्या लिखेंगे, एफ। क्या लिखेंगे, एफ। इसीलिए हम याद रखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें मुख एक्स के समानांतर ले जाई जाती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण कहां पर करता, फोकस के। आप बोलेगा सर जी परावर्तन के बाद ये का लपेटा मारेंगे तो मुंह का ना झर जाएगा। आपतित किरण गया, दर्पण पर टकराया तो कौन सा घटना होगा, परावर्तन न रे। तो दर्पण पर गया, परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद परावर्तित किरण निकलेगा, तो परावर्तित किरण यही ना है, तो ये कहां पर कट रहा, फोकस बिंदु। हमको खाली सिर्फ यही याद रखना, सिर्फ यही याद रखना, ठीक है। तो अब इस तरफ मुख एक्स मान लो मेरा, ये जाएगा ऐसे फिर, लेकिन आती हुई कहां प्रतीत होगा, तो फोकस बिंदु। यही दोनों दर्पण के बारे में हम एक ही साथ नहीं समझाते, क्योंकि दोनों दर्पण के साथ समझने में बच्चा को क्या हो जाता, मुश्किल, थोड़ा सा हो जाता मुश्किल। अब देखो, अच्छा एक काम करते हैं, उत्तल दर्पण को छोड़ ही देते हैं तुम सबको, नहीं तो झमेड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देना, अवतल दर्पण के, ठीक है। सिर्फ अवतल दर्पण का समझो, किसका, अवतल दर्पण का किरण, अवतल दर्पण पर किरण का ले जाना, ठीक है। गोलीय दर्पण की जगह क्या लिख देंगे, अवतल दर्पण, बस यही भी हेडिंग डालो। बाद में हम क्या पढ़ लेंगे, दोनों को समेट के एक साथ पढ़ लेंगे, पहले एक ही पढ़ो, ठीक है। तो अवतल दर्पण के मुख एक्स के समानांतर किरणें ले जाई जाती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें मुख एक्स के फोकस बिंदु पर कटती है, मतलब यहाँ पे कटती है। यही हेडिंग डालकर क्या कर देना, लिख देना। समझ में बातें आई या नहीं, ठीक है भैया। पहले इतना यहाँ तक नोट्स करो,
उसके बाद थोड़ा सा बताते हैं। इसका यहाँ तक नोट्स कर लिया? चलो भैया, जो स्क्रीनशॉट मार लिया, जो नहीं मारा वो कृपया करके तालियां बजाएं ध्यान से, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा। अब बोलोगे सर आप अपने खुद मन से जहां मन तहां से किरण लेकर जा रहे हैं, हम तो कहीं और से भी ले जा सकते थे, यही न सोच रहा है? तो याद रखना भैया, फिजिक्स है, इसमें कुछ नियम भी तो पालन करना पड़ेगा हैं? तुम जहां मन तहां किरण से थोड़ी लेके चल जाएगा। अब एक पॉइंट और देते हैं जिसको फोकस, क्यों? क्योंकि भैया जब परावर्तन को बताओ, मुख एक्स से समांतर तो किस बिंदु पर? अच्छा, अब तुम सबके मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पनप रहा होगा। क्या क्वेश्चन जानता है? क्वेश्चन क्या पनप रहा होगा? सर आप मुखे एक्स से समांतर काहे लगे किरण? आप यहां से भी ले जा सकते थे, यहां से भी ले जा सकते थे, यहां से भी ले जा सकते थे ऐसे, चाहे इधर से भी ले जा सकते थे ऐसे, चाहे यहां से भी ले जा सकते थे ऐसे, आप ऊपरे से मुख एक्स के समांतर काहे लेकर गए? मन में सबका क्वेश्चन आता। तो देख, यही लिए बोले थे कि तुम सबको अभी जो बोल रहे हैं वो क्या करना है? याद। क्या करना है? याद। किरणें कहीं सिर्फ 3 ही जगह से ले जा सकते हैं, एक तो मुख्य एक्स के समानांतर, दूसरा ध्रुव पर, तीसरा फोकस पर, चौथा मतलब 4 जगह से ले जा सकता है। मतलब पॉइंट का नाम जो बोले ना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और एक चौथा पॉइंट ये वाला। मतलब अबदल दर्पण के सिर्फ 4 जगह से तुम किरण लेकर जा सकते हो, उसके अलावा कहीं से नहीं ले जाओगे। कौन क्लास में? तो क्लास 10th में। जब तक क्लास 10th में हो तो तुमको जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा ये चीज। हम बोले ना कि ये क्वेश्चन मत करना क्योंकि तुमको समझ में अभी नहीं आएगा, मैंने क्वेश्चन बोला था। सिर्फ तुम्हें क्या करना है? याद। क्या याद करना है? कि हम खाली सिर्फ तुमसे पूछेंगे भैया अबदल दर्पण के मुख एक्स के समानांतर किरण लेके जाएंगे तो कहां पर से जाएगी? फोकस बिंदु पर से। कहां से? फोकस बिंदु। अब क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन सर जी की फोकस बिंदु क्या है? फोकस बिंदु क्या है? अब ये भी तो क्वेश्चन है ना, फोकस बिंदु क्या है? तो भैया गोलीय दर्पण में जब मुख एक्स के समानांतर किरणें लेकर जाई जाती है तो अपवर्तन के बाद वो जिस बिंदु पर कटती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि यहाँ पे भी हम मानेंगे उत्तल दर्पण। क्या करेंगे? उत्तल दर्पण। इधर इसका रहेगा, इसका सी। अब इससे क्या करेंगे? हम मुख एक्स के समांतर ले जाएंगे, लेकिन जाएगा तो इधर। लेकिन आदमी तो इधर से ही देखेगा ना, तो इधर से देखेगा तो क्या लगेगा कि कहीं इधर से किरण, इसको लगेगा भैया कोई किरण इधर से आ रहा है, कोई किरण इधर से, तो मतलब इधर से इस तरफ से लगेगा उसको कहीं पे आ रहा हुआ है। बस भैया, यानी कि ये इसका हो जाएगा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु याद रखना, मुख एक्स के कहीं कोई रेखा पर ही हो सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। तो फोकस बिंदु का परिभाषा कौन कौन लिख सकता है? तो भैया सॉरी, परावर्तन के बाद, परावर्तन के, समझ में आ रहा है रे? हैं? तुम सब मासूमात ने क्या कही है? लग रहा विधवा हो गया, क्या बात है तुमसे? कौन मर गया? सच में सब सही समझ में आ रहा है 100%? हमें लग रहा है कि तुम सब समझ नहीं रहे हो। ऐसा क्यों फील हो रहा है हमको? अगर सही है तो बोलो, फिर से समझा देंगे। समझ आ रहा है? हाँ रे सबके, ये तो हम झूठ के खामोखा डरे हुए हैं। अब पूछेगा यहाँ से हो सकता फोकस बिंदु क्या है? तो पूछ सिर्फ परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद परावर्तित किरण, क्या? परावर्तित किरण मुख एक्स के जिस बिंदु पर कटे, मुख एक्स के जिस बिंदु पर कटे, जिस बिंदु पर कटे, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस बिंदु को या तो तुम कटे लिखे, या तो यहाँ पर एक चीज और लिख सकता, कटे या आती हुई प्रतीत हो, या एक चीज और मैंने आती हुई प्रतीत हो। जैसे उत्तल लेंस में तुमको लिखना पड़ेगा या आती हुई प्रतीत हो। उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्या लिख देना, ये वाला ऐड कर लेना। क्लियर? समझ में बातें आई कि नहीं? फोकस बिंदु किसको बोलते हैं? अच्छा, ये था तुम्हारा सी। क्या है? सी। सी से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? आर। त्रिज्या ना बोलते हैं। अरे भैया ये गोला था, ये केंद्रक था।
केंद्रक से गोला के परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। मैथ पे पढ़ा होगा त्रिज्या, और फिजिक्स में इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यही ना, ई वाला ऐसा करके मिटा दिए, छोटुआ ऐसा करके मिटा दिए, यही वाला लिए हैं। इसी से यहाँ के बीच के वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। याद रखना, सभी दूरियां कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से। इधर नापो या उधर नापो, कहाँ से नापना? ध्रुव से। यानी कि ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अच्छा, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? तो सॉरी, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, क्या? ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस दूरी की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आया तुम सबको? तो भैया इसको कहते हैं फोकस दूरी, जिसको हम क्या लिखते हैं? स्मॉल एफ से, छोटका एफ से, और बिंदु को लिखेंगे बड़का एफ से। याद रखें। क्लियर? अभी तक मैंने क्या पढ़ाया तो थोड़ा सा उसको रिवीजन कर दूं ताकि तुम सबको दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। समझ में बात है कि नहीं? अब ये क्यों पढ़ रहे हैं आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें तुमको क्या करनी पड़ेगी, याद। कि पहला क्या क्वेश्चन पढ़े थे भैया, कि यदि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें लेकर जाएं। अब बोलेगा सर जी आप ऐसे काहे पढ़े? तो हमको बोलना है जबरदस्ती पढ़ना है, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में बात है कि नहीं? ये चीज तुमको क्या करना पड़ेगा, याद। क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कि क्यों पढ़ना, लेकिन यहाँ पर याद होना चाहिए कि यदि मुख्य अक्ष के किरणें समानांतर लेके जाएंगे तो वो किस पर कटेगी? फोकस बिंदु। बस ये चीज याद रखना, और बाकी बात हमको कुछ याद नहीं रखना। अब बाकी बात पूछेंगे फोकस बिंदु क्या है, तो जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें ले जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु। अब ये देखो चित्र के अनुसार अगर तुम याद करोगे तो अभी तुरंत याद हो जाएगा। चित्र के अनुसार याद करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम पहले तो हेडिंग डलवाए थे ना, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें लेकर जाई जाती है तो क्या होती है, ये डलवाए थे ना। तो अभी आंसर आया कि मुख्य अक्ष के समानांतर लेकर जाएंगे तो वो फोकस बिंदु पर कटती है। अब सर ये फोकस बिंदु का बला है? तो बला कुछ नहीं, कला है। याद करना पड़ेगा कि भैया दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें लेकर जाए, जितना भी किरणें लेकर जाओ, एक नहीं तुम हजारों किरणें लेकर जाओ, लेकिन ये फिर भी कहां पर कटेगा? फोकस बिंदु पर। कहां पर कटेगा? अब बोलेगा सर जी ऊपर से ले गए तो नीचे से भी ले जाओ फिर भी फोकस पर, नीचे से भी ले जाओ फिर भी फोकस पर। जितना भी किरणें लेकर जाओ वो एक ही बिंदु पर। अब सपोज करो, तुम एक चीज इमेजिन जस्ट करो कि अगर बहुत सारा किरणें समानांतर कर दें तो वो तो एक ही बिंदु पर एकत्रित करवा देगा। मतलब अवतल दर्पण का एक गुण है, मान लो ये अवतल दर्पण, बहुत सारा किरण ऐसे करके मुख्य अक्ष से समांतर देंगे तो किस पर कर देगा? एकदम फोकस पॉइंट पर। अगर फोकस पॉइंट पर कोई कागज या कोई चीज रख देंगे तो बताओ वो जला देगा कि नहीं? वो जल जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे किरणें को एक जगह एकत्रित कर देता, मतलब जमा कर देता है। लेकिन सभी किरणें मुख्य अक्ष के क्या आना चाहिए? समानांतर। मुख्य अक्ष के क्या आना चाहिए? समानांतर। इसीलिए कभी कभी तुम आईना को देखते होगे तो धूप बहुत कम रहता है, लेकिन जब दर्पण से तुम जब टकरा कर उधर मारोगे तो वहां पर दीवार पर थोड़ा सा लाइट ज्यादा करता। क्यों? क्योंकि जो सूर्य भगवान से जो किरण आ रहा है उससे कई किरणें जो होता है उसके मुख्य अक्ष के समानांतर रहता है, इसीलिए वो एक ही जगह क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। लेकिन अवतल दर्पण रहेगा तब, समतल दर्पण रहेगा तो नहीं। क्लियर? इसीलिए थोड़ा सा चमकता है ज्यादा, लाइट करता है ज्यादा, क्योंकि वहां पर प्रकाश की किरणों का समूह थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा। तो मतलब ये है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जितना भी किरण ले जाएंगे वो किस बिंदु पर कटेगा? फोकस बिंदु पर। अब फोकस बिंदु क्या है, तब फोकस बिंदु को कैसे परिभाषित करें? तो मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें लेकर जाएंगे तो परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु पर कटेगा उस बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटेगा उस बिंदु को क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी, जिसको हमसे क्या लिखते हैं? छोटा एफ से। क्या लिखते हैं? छोटा एफ से। लेकिन ये फोकस क्या है तो ये थोड़ा सा इसको बड़ा एफ से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? बड़ा एफ। बातें समझ में आई? अब तो सबको समझ में आएगा, आ गया ना? तो भैया वाला हेडिंग डाला, ये चित्र पार लिया ना, ये वाला लिख दिया ना? ठीक है भैया। अब क्या करेंगे? इसको मिटाते हैं। अब किरणें पहले तो पढ़ लिया, अब किरणें कहां से लेके जाएंगे? दर्पण के कहां से ले जा सकते हैं? एक तो ले गए मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कहां पर?
बोलते जाओ। अगर किरणें मुख एक्स के समानांतर तो फोकस बिंदु पर। अगर 5 किरण लेके जाएंगे तो पांचों के पांचों वहीं। अब दूसरा में क्या पड़ेगा? तो भैया ये है अवतल दर्पण। क्या है? ये है अवतल दर्पण। अब तुमको हमेशा को पॉइंट देना, 3 पॉइंट, एक सी, एगो पी, एगो बीच में देना है तुमको एफ। और एफ रहना ई दोनों के दम बीचों बीच होना चाहिए। अब किरण, पहला किरण तो मुख एक्स का समानांतर लेके है। अब दूसरा किरण हम ले जाते हैं फोकस पर से। किस पर से? ऐसे। तो परावर्तन के बाद क्या होगी? जस्ट इसका उल्टा, जस्ट उसका उल्टा। पहले जब मुख एक्स के समानांतर आया था तो किस पे? फोकस पे। अब फोकस से जाएगा तो मुख एक्स के। अब एक गधे कहीं का समझो, ये दर्पण मुख एक्स के समानांतर तो किस बिंदु पर? फोकस बिंदु पर। जब फोकस पर से लेके जाएंगे तो मुख एक्स के समानांतर, ठीक नहीं? तो जब अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर से अगर किरणें लेके जाई जाती है तो मुख एक्स के ये समानांतर हो जाती है। ये दूसरा तुमको याद रखना कि जब किरण फोकस बिंदु एफ से ले जाई जाती है, ले जाई जाती है तो मुख एक्स के समानांतर परावर्तन के बाद तो परावर्तित किरण या परावर्तन के बाद परावर्तित किरण मुख एक्स के समानांतर लौट जाती है। मुख एक्स के समानांतर लौट जाती। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब थर्ड नंबर में कहां से किरणें लेकर जाएं? थर्ड नंबर में कहां से लेकर जाएं? थर्ड नंबर में हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। थर्ड नंबर में कहां से लेकर जाएंगे? तो भैया बोलिए सर जी, आप ही ना बताइएगा कि कहां से लेकर जाना है। आप तो भैया जो मर्जी है पर पढ़ाईते जा रहे हैं, हमको सिर्फ क्या बोले आद करने के लिए। ये है पी पॉइंट, ये है एफ पॉइंट, ये है सी पॉइंट। एक तो लेके चल गए इससे, दूसरा फोकस पर से। अब तीसरा कहां से लेके चल जाते हैं? ध्रुव पर से। बस मतलब अब ये क्या हुआ सर जी? अब ये क्या कर रही है? तो भैया जब किरण ध्रुव यानी कि पी पर से, ध्रुव अर्थात पी, पी से ले जाई जाती है, ले जाई, ले अरे से ले जाई जाती है, जाई जाती है तो परावर्तित किरण, कौन किरण? परावर्तित किरण जितना कोण बनाकर, सॉरी, तो जब किरण ध्रुव से ले जाई जाती है तो परावर्तित किरण परावर्तित किरण आने वाली आपतित किरण के कोण के बराबर। मतलब देखो, पहले समझ जाओ, लिखना थोड़ा सा बज रहे हैं। देखो, ये आपतित किरण आया ने, तो इसके बीच में जो कोण हुआ ने, कि जितना डिग्री के कोण बनाकर आएगी उतना डिग्री के कोण बनाकर ये वापस जाएगा। जैसे मान लो ये मुख एक्स के 30 डिग्री के झुकाव पर आया तो ये 30 डिग्री के झुकाव पर ही जाएगा। अगर 60 पर आया तो ये 60 पर। बस यही चीज तुमको लिखना है कि जब किरणें, अब इसको कैसे लिखें? जब जब किरणें ध्रुव पर से ले जाई जाती है तो परावर्तित किरण आने वाली आपतित किरण के कोण के मान का बराबर होता है, के मान का बराबर होता है, बराबर होता है। कहीं तुमसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, पर लिख लो। सिंपल याद रखना कि जब ध्रुव पर से ले जाए, जितना डिग्री के कोण बनाकर आएगा उतना डिग्री के कोण बनाकर वापस जाएगा, ठीक नहीं? अब फोर्थ नंबर में है सर जी केंद्रक पर से। किस पर से? सी पर से। सी पर से मतलब ये है अवतल दर्पण, और इसके लेकर जाएंगे हम किस पर से? सी पर से। ये है पी, ये है सी और ये है एफ। अगर हम सी पर से लेकर जाएंगे तो भाई, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना इसको भी मिटाना पड़ेगा। सी थोड़ा सा यहाँ, अगर सी पर से लेकर जाएंगे
ये बिना दिशा में बदले वो जिस दिशा से आई उसी दिशा से वापस लौट जाएगी। सी पर से ले जाई जाती है तो परावर्तित किरण बिना दिशा बदलते हुए जिस दिशा से आई उसी दिशा से वापस लौट जाएगी। हाँ। लिख लेगा हाँ। कि जब किरणें वक्रता केंद्र यानी कि सी, अबे गधे कहीं का बोलो, वक्रता केंद्र मतलब सी से ले जाई जाती है, किरण बिना दिशा बदले वापस लौट। ये तुमको समझाने में मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मात्र उसको 1 मिनट में उस मुश्किलों को क्या कर देंगे हम, खत्म, जड़ से खत्म। ये नोट्स करने वाली चीज नोट्स करो। हम तो बोलते हैं भैया ना भी नोट्स करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज को नोट्स खाली यहाँ तक। गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उसका परिभाषा लिखने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देना था और इसका चित्र पार लो। बाकी बच्चे जो किरण आरेख अधिक करवाए ना उसको हम 1 मिनट में याद करवा देंगे। ये सब थोड़ा सा सिर्फ क्या था, फालतू, बस याद क्या करना है बस भैया। ये है सर जी आपका कौन दर्पण। अब थोड़ा सा दिमाग को तुम सब खोल के रखना, क्योंकि यहीं पर तुम सबको नहीं समझ में, जिसको जिसको आया यहाँ पर पक्का समझ में उसको आएगा ही। ये अब मैं एफ दे दूं फिर से अपने क्यों दूंगा, क्योंकि बीच में आएगा ही आएगा इसका। अच्छा, किरणें कहां से ले जा सकते हैं, 4 जगह से। एक तो मुख्य अक्ष से समानांतर, दूसरा फोकस पर से, या तो ध्रुव पर से, या तो सी पर से। किरणें कहां से ले जा सकते हैं, या तो समानांतर, किसके समानांतर, मुख्य अक्ष है, लग जाएगा तुम सबको मार, किसके, मुख्य अक्ष पहला, दूसरा एफ पर से, तीसरा पी पर से, दूसरा सी पर से। पी एफ सी तुरंत बोलेगा, लेकिन जब हिंदी में बोलने का बाद एफ, एफ मतलब फोकस बिंदु, दूरी नहीं बिंदु। सी मतलब ध्रुव पोल, सी मतलब वक्रता केंद्र। नहीं याद करोगे तो कैसे चलेगा, यही चीज में तो तुम सब फंसोगे और यही चीज धीरे धीरे तुमको लेके डूब जाएगा और बाद में तुमको लगेगा कि भैया फिजिक्स बहुत है हार्ड, छोड़ दो फिजिक्स पढ़ना और सोचोगे बिहार टॉपर कैसे आ जाए, 450 प्लस कैसे नंबर आ जाए। तो कुछ मेहनतें तुमको करनी पड़ेगी, नाम तुमको याद करना पड़ेगा। इसीलिए हम हर बार बोलेंगे तुम काम से ज्यादा किस पर ध्यान दो, नाम पे, क्योंकि मैं जब समझाऊंगा तो हर बार तुमको नाम ही लेकर समझाऊंगा। अगर नाम नहीं याद है तो तुमको काम भी याद नहीं होगा। इसीलिए नाम याद। मेरा आंख मुना रहा है, लग रहा है कि मेरा आंख मुना रहा है, कभी कभी अचानक मुना जाता है, फिर जबरदस्ती उसको ओए ओए पढ़ा रहे हैं। आज लगभग 5 घंटा रिकॉर्डिंग की क्लास। सबसे पहले मॉर्निंग में 10th होगा, तुम सब भी साथ में था, 8 से 9, फिर 9 से थोड़ा सा गए खाना खाएं घर में, 10 बजे फिरे, उसके बाद स्टार्टे करते हैं 10 से डायरेक्ट 1 बज के कुछ मिनट तक, 40 या 41 मिनट तक, मतलब लगभग 2 बजे तक। अब क्यों, क्योंकि बार बार बीच बीच में लाइट कट जाता था, चाहे हो सकता कट गया। तो हमारा एक चीज आदत बहुत खराब है कि हम कोई भी वीडियो को एडिट नहीं करते हैं, फिर कट जाता तो उसको शुरू से फिर शुरू कर देते हैं, खास करके क्लास 12th वालों के लिए। अभी 10th में तुम सबको ऑफलाइन में था, जखने उस टाइम कोई नहीं था, एक आदमी था, एक आदमी से थोड़ी कुछ था, इसीलिए बार बार उसको रिपीट करते। बहुत दिमाग का फेजा गिरम हुआ और इसीलिए मेरा ये जबड़ा जो है वो दर्द कर रहा है। 2 बजे फिर तुम सबको 3 बजे 4 बजे 5 बजे से पढ़ाने आ गया, तो मेरा ये जबड़ा थोड़ा सा क्या कर रहा है, दर्द, और शरीर में लग रहा है पूरा दिक्कत है। ठीक ना, आ जाते हैं टॉपिक पर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कहां पे से भैया, फोकस पर से। अब यहीं पर दे देते हैं फोकस की, ठीक रहेगा, याद रखना। लेकिन फोकस इन दोनों के बीच होना चाहिए, हालांकि बीच अभी नहीं मेरा है, लेकिन फिर भी याद रखना बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीच में। कितना लोग को पहला याद, देखो नाम याद रखो छोटू। पहला किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, तो किस पर, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु। अच्छा, अगर फोकस पर से तो मुख्य अक्ष के समानांतर। यदि केंद्र पर जितना कोण बना के आया उतना कोण बनाकर ये वापस जाएगा।
अगर केंद्र पर तो बिना बदले वापस लौट जाए। मतलब दिशा में कोई बदलाव नहीं होगा और ये वापस लौट जाएगी। लौट जाएगी या लौट जाएगा। कितने लोग को ये 4 टॉपिक मस्त से याद हो गया? बस यही हमको करवाना था, और बाकी बात उसके नोट्स बनाओ या ना बनाओ, बस हमको यही करवाना था। अगर आगे चलकर पूछेंगे कि मुख्य एक्स के समानांतर तो फोकस पर, अगर फोकस पर से तो मुख्य एक्स के समानांतर, अगर ध्रुव पर से जितना कोण बना कर आया उतना कोण बनाकर वापस केंद्र। कितना लोग को ये चीज याद हो गई? बस मेरा यही मोटिव था कि तुम सबको किसी तरह से क्या करा दें, याद करा दें। अगर नोट्स नहीं बना पाए हो भैया तो जो बच्चा छोड़ के भागा होगा तो भाग जाओ। अब समझ में आ गया तुम सबको? याद रहेगा इतना चीज? अच्छा, हो सकता है बीच में पूछ ले फोकस बिंदु का है, फोकस दूरी, तो भैया वो भी बता देना कि दर्पण के मुख एक्स के समांतर जब किरणें लेकर जाते हैं ना, तो परावर्तन के बाद वो मुख एक्स से किसी बिंदु पर कटता है, उसी बिंदु को फोकस बिंदु कहेंगे। और फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु को कैपिटल एफ और फोकस दूरी के स्मॉल एफ से हम लिखते हैं। क्लियर? तो ये दोनों नोट्स में लेकिन जरूर लिख लेना छोटुआ। और जब भी दर्पण पारेंगे तो हम 3 पॉइंट देंगे ही देंगे, चाहे कोई भी चीज। नोट्स देंगे ही, नोट्स में उसको बनाना है। ठीक ना? फिर से थोड़ा सा कितना पॉइंट दें? पी सी आई दोनों के बीचों बीच का देना है। भैया हम किरण लेके जा रहे हैं फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु पर से, तो किस परावर्तन के बाद मुख्य एक्स के कितना लोग के आद बा? हमें वो चीज पूछते हैं, तुम बताओ रे कि अगर केंद्रक पर से लेकर जाएंगे किरण तब, अगर किरणें केंद्रक पर से ले जाएंगे तो तुम बताएगा। हाँ, उधरे लौट जाएगा। मतलब कोई भटका भटकी कोई नहीं, सीधे आया सीधे वापस, मतलब जिस दिशा से आया उसी दिशा से वापस लौट जाएगा। याद रहेगा ना? अब तुम ही बोलेगा बाबूगा कि अगर हम ध्रुव पर से लेकर चलाएं तो हाँ, जितना कोण बना के आया उतना कोण बना के ये वापस जाएगा। आधे ने? अब तुम ही बताएगा छोटुआ, यदि मुख्य एक्स के समानांतर ले आए तो फोकस बिंदु पर, किस पर? चाहे दुनिया का कितनों किरण लेकर आओ, जैसी अवतल दर्पण है मुख्य एक्स के समांतर है तो वो एक ही बिंदु पर कटेगा, उस बिंदु का नाम है फोकस बिंदु। अब फोकस बिंदु जैसे कि मान लो बहुत सारा सूर्य किरण ऐसे करके लेकर चल गए हो, तो सब कहां पर कटेगा? फोकस। अब फोकस बिंदु पर धर दो चावल, भुंजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भुंजा। समझ में आया? जिसको गांव में हम सब बोलते हैं भुंजा। नहीं समझ में बातें आई? अब थोड़ा सा उत्तल दर्पण पर भी किरण समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण का हालांकि ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछता है। इससे सबसे बेसिक किसका इंपॉर्टेंट है? ये इस तरफ है, इसका भी लिख देंगे सी, इसका भी पी, और बीचों बीच में इसका तो इधर से किरण लेके जाएंगे, इसका मतलब मुख्य एक्स बनाना पड़ेगा हमको। ऐसे तो ये जाएगा ऐसे, कहां से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस। अगर इसका लेके जाएंगे पी पर से तो जितना कोण बना के उतना कोण बना के वापस। अगर इसका भी केंद्र पर से, जैसे कि यहाँ केंद्र में, अगर सामने लाइट बनाएंगे तो जिस दिशा से आया उसी दिशा से वापस लौट जाएगा। लेकिन ये कहां से आती प्रतीत देगा? तो भैया केंद्र पर से, ये तो मिलाना ही पड़ेगा ना है? अगर लाएंगे फोकस पर से तो जैसे कि किरण है ना, ऐसे मान लो कोई लाइट फोकस पर, इसका फोकस को देखकर, जैसे मान लो किरण तो इधर से मारेगा, इसका फोकस बिंदु देख ऐसे ऊपर से यहाँ मारा फोकस बिंदु, ऐसे जैसे ही मारा ये मुख्य एक्स के समानांतर लौट जाएगा। तो ये हमको लगता नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए था, नहीं याद करना। ठीक, इसको हम एक सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ से किसका याद करना है? अवतल। ठीक ना भैया? तो अब हम जो पढ़ने वाले अगला हेडिंग, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यहां से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, प्रतिबिंब का निर्माण। पैर बार बहुत तेज अकड़ गया है मेरा पैर बार। अभी जैसे कि इधर फ्री करेंगे ना तो चलने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तो भैया एक अवतल दर्पण पार लेते हैं। अवतल दर्पण क्या करेंगे? ले लेते हैं भैया कोई एक अवतल दर्पण। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है
तो फिर सॉरी, अभी कृपया की जगह फिर किया बोल रहे थे, मेरा जवान लड़खड़ा रहा है, जी बोल रहा है भैया छोड़ दे पढ़ाना, पर दिमाग नहीं बोल रहा है ना, इसीलिए तुम सबको भी एनर्जी के साथ पढ़ना है। ठीक, अब तुम ही सब बताओ, मुख एक्स के कजा पर तुम वस्तु को आज बुतरू को कोई खड़ा कर देते, कहाँ खड़ा करना चाहते हो? जहां मर्जी खड़ा कर दो, यहाँ खड़ा कर दो, अरे कहीं पर खड़ा करना है, लेकिन मुख एक्स पर खड़ा करना है, ठीक है? मान लो ये कोई दर्पण है, दर्पण के मुख एक्स पर कोई बुतरू को खड़ा कर दो। जैसे कहाँ खड़ा करना चाहते हो? कोई यहाँ केंद्र पर, कि केंद्र चाहे यहाँ या यहाँ, कहीं खड़ा करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जब जैसे कि मान लो केंद्रक पर खड़ा करेंगे तो बुतरू कहाँ खड़ा है? केंद्रक पर। और जब यहाँ खड़ा करेंगे तो मतलब केंद्रक और फोकस के बीच में है, तो इसीलिए कहीं बीच में यहाँ पे खड़ा कर दो। समझ में आया कि नहीं? कहीं पर तुम एगो बच्चा को खड़ा कर दो, जैसे कि एक बोलेगे सर ये बच्चा कहाँ खड़ा है, तो कहा तुमको लाके धर दे यहाँ पर बुतरू का, एगो लाइनमैन पार के बता दे भाई यही बुतरू है, गजब टोपी बाज आदमी भैया। तो हम क्या करते हैं, एक लड़का को यहाँ पे ऐसा करके लंबा नहीं क्या कहिए खड़ा कर दिया, ये लड़का का नाम मान लो, ये वस्तु को ऐसा कलम मान लो जिसका ऊंचाई क्या है? ए बी है, दे दिए। अब इसका प्रतिबिंब तुम सबको बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम बोले थे कितना किरण? 2 किरण, आधे 2 किरण। आई जो दर्पण है वहां से को किरण ले जा सकते हैं 4 जगह से, ये भी बोले थे 4 जगह से, 4 जगह से ले जा सकते हैं, और वो भी लिख जाना हमको सिर्फ 2 गो। अभी कुछ देर पहले पढ़े कि अब्दल दर्पण से कितने जगह से किरण ले जा सकते हैं? 4 जगह से। तो कहीं से तुम 2 जगह से किरण लेके चल जाओ, केंद्रक पर से तो जाएगा नहीं, काहे कि केंद्रक तो बचबे खड़ा है, तो केंद्रक पर से कैसे ले जाओगे? नहीं, तो पहला किरण मुख एक्स के समांतर लेके चल जाए, एकदम लाइन अगर सीधा रहेगा ना बबुआ, ये फोकस पहले देखो बीचों बीच है, तो तुम सबको फील हो रहा है बीच है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ बीच होगा, ठीक ने? लाइन सीधा है, ओ माय गॉड क्या चित्रकारी है सर, व्हाट ए लाइन सर, ठीक है रे, एकदम लाइन। तुम सबको इंच करपाल से क्या करना है? सीधी पारना है। थोड़ा सा मैं कोशिश कर गंदा कर दी आखिरकार गंदा, पर क्या कर सकता हूँ, अभी यही तरीका था मेरा सीधा लाइन पाने का, ठीक। अब दूसरा किरण कहाँ से लेकर जाना चाहते हो तुम ही बता दो। और मुरी मैया नीचे से मरकरी ला, रुक जाओ, फिर से इसको, फिर से रुक जाओ, ला नीचे मरकरी है बोला, तो फिर से इसको पारते हैं हम, क्या कि मेरे पास इंच मिल गया है, मेरे पास क्या मिल गया है? इंच। भैया सब चीज सही से रहना चाहिए खाली। ये पी था, ये सीता, इसको बीचों बीच क्या करेंगे? एफ। बच्चा कहाँ खड़ा था? सर एफ केंद्रक बोलो न बे, अरे बख्ता केंद्र पर नहीं खड़ा, अच्छा ये एफ, अच्छा सॉरी, ला, ठीक ने? तो पहले क्या ले जाएंगे? मुख एक्स के समानांतर, एकदम लाइन सीधा होना चाहिए, और ये भी फोकस में क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। किस पर? मुख एक्स के समानांतर, तो कहां से? फोकस बिंदु से। ये मुख एक्स के समानांतर तो किस बिंदु से? फोकस। अच्छा दूसरा किरण तुम ही सब बताओ कहां से लेके जाना चाहते हो? फोकस पर से ले जाओ या तो ध्रुव पर से, दो ही तो ऑप्शन तुम्हारे पास, 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन तो पहले केंद्र पर है तो गया, दूसरा ऑप्शन तो आजमा लिए, मेरे पास 2 ऑप्शन, ये तो ध्रुव या तो केंद्र, कहीं से ले जाओ फोकस पर से। ले भैया तुम सब फोकत कर रहा था, फोकत एप्पल से लेकर तल दाते हैं, हेलो लो वाला फोकत, हम सोचे कि किसी तरह कोई बोल दे कि ध्रुव पर से, सब कह रहा फोकस फोकस फोकस। हाँ भैया, तो ये देखो ध्यान से, 2 किरण लगे, ये किरण तो आपतित था और ये परावर्तित किरण था, और इसका भी ये आपतित था और ये कौन था? परावर्तित। तो दोनों परावर्तित कहाँ कटा? यहाँ। अब जहां कटा वहीं इसका क्या बन गया? प्रति, क्या बन गया? प्रति। उसको लेकर जा रही है, मेरा भी काम बना दिया, उसको उधर कर, ओ भैया मत गिर, अरे आराम करो रो ऐसी तुम अब देखो यहाँ पे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पे। अब थोड़ा सा प्रतिबिंब का भी ऊंचाई देख लेते हैं। अब बताओ कितना लोग है जो प्रतिबिंब का प्राकृतिक बता सकता है? प्रतिबिंब का प्राकृतिक, खाली सिर्फ हम क्वेश्चन पूछेंगे, तुम सब बताना प्राकृतिक। पहला, वास्तविक बना कि काल्पनिक? अच्छा अपने आप वास्तविक मतलब अपने आप मिला कि जबरदस्ती मिलाएं?
अब जबरदस्ती मतलब जब डॉट डॉट देंगे ना तब, जबरदस्ती मतलब डॉट डॉट देंगे तब। बेचारा अपने नियम के अनुसार गए अंधे, अपने आप कट गया। तो कौन प्रतिबिंब? वास्तविक। तो लिखना वास्तविक और उल्टा, उल्टा फुल्टा। दूसरा, अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बना? केंद्रक पर। जैसे क्वेश्चन पहले पहले क्वेश्चन लिखाए है ये नहीं, अच्छा क्वेश्चन नहीं, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। पहले क्वेश्चन कहाँ लिखा है? लिखना पहला क्वेश्चन कि जब वस्तु किस पर हो? केंद्रक पर हो। जब वस्तु केंद्रक पर हो तो प्रतिबिंब का प्राकृतिक, तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक प्राकृतिक प्राकृतिक, ठीक है। तो भैया वास्तविक और उल्टा। दूसरा, अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बना? तो जस्ट केंद्रक है पर, केंद्रक केंद्रक सिर्फ लिखो केंद्रक पर। प्रतिबिंब प्रतिबिंब सी पर स्थित है, मतलब केंद्रक पर स्थित है। अच्छा तुम्हें सब बताओ, वस्तु के बराबर दिख रहा है तुम सबको? हैं? यही लिखना, वस्तु के बराबर, वस्तु का मतलब प्रतिबिंब का आकार बराबर। प्रतिबिंब और वस्तु का आकार क्या है? बराबर। प्रतिबिंब और वस्तु, वस्तु को पता क्या बोलेगा फिजिक्स में? बीम। क्या बोलेगा? बीम। एक बोलता प्रतिबिंब, एक बोलता है बीम। बीम का आकार समान। अच्छा दर्पण के आगे बना कि पीछे? पीछे। पीछे। पीछे वो होता है जहने से आईना देखता हूँ तो आगे है, पीछे तो दर्पण के आगे ही ना बने हैं। चल भैया, कितने लोग को आया समझ? क्लियर? बना लेगा प्रतिबिंब। अच्छा वस्तु को दूसरी जगह रख देंगे तो, जैसे कि मान लो ये पे, जैसे कि अभी नोट्स मत बनाना, नोट्स मत बना, पहले समझो भैया। जब वस्तु केंद्रक पर रखे थे तब, अब क्या करते हैं? वस्तु को हम क्या कर देते हैं वहां पर से साइड। मान लो वस्तु को कहां पे रख दें? मैं अपना मन से रख दूं? यह है P, यह है C और बीचों बीच है F है, बीच में है। हम वस्तु को F ही पर रख देते हैं, लो F पर ही। तो पहले नंबर 2 किरण ले जाएंगे। पहला किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो किस बिंदु पर? दूसरा किरण कहां से ले जाए? केंद्रक पर से ले जाएंगे तो लेनिमा को और इधर पढ़ना पड़ेगा, ध्रुव से ले चल जाए। अगर पॉसिबल है तो लेकर जा सकते हो। अब जितना कोण बना कर आए इंशाल्लाह उतना कोण अब कैसे करें यहाँ पे बताओ तो। दिक्कत यही है कि जितना कोण बना कर आया उतना कोण, ठीक है रे? कोण मतलब मिलेगा ही मिलेगा। अब कितना लोग प्रतिबिंब के प्राकृतिक बता सकता है? वास्तविक की काल्पनिक? उल्टा या सीधा? उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बना? स्थान भी जखने केंद्र पर बना। आप बताओ कहाँ पे? अब इसका नाम क्या दें? क्या नाम दूं नालायक को? तो इसका याद रखना, इसका नाम दे देंगे अनंत। मतलब अनंत दूरी पर बना। कहाँ बना हमको पता? यहाँ पर प्रतिबिंब अनंत पर स्थित है। किस पर? अनंत पर स्थित है। अच्छा प्रतिबिंब और बीम का आकार बड़ा है कि दोनों का डिफरेंस है? अब थोड़ा सा अच्छा मान लो कि ये है मुख्य अक्ष। क्या है? अब देखो प्रतिबिंब का क्या बना। अब कहाँ प्रतिबिंब बना बताओ? इतू सा वस्तु है, इतना लड़का लंबा है, बना है लो बड़ा, मतलब बहुत बड़ा। क्या लिखना? बहुत बड़ा। कितना बड़ा पता है? अभी जैसे कि यहाँ पर चित्र, अगर उसको सही स्क्वायर से अगर कोण के लेगा ना तो ये और ज्यादा दूर में आंख बनेगा, और ज्यादा इधर दूर जाके बनेगा। लेकिन मेरा देखो कि ये दोनों एंगल में से थोड़ा सा कुछ न कुछ जरूर डिफरेंस है। ये थोड़ा सा कम झुका, मतलब ये झुका हुआ ज्यादा है, सॉरी ये मतलब इसके कोण का मान ज्यादा, ये थोड़ा सा क्या है? कम होगा थोड़ा सा, ठीक ना? तो ये थोड़ा सा मेरा दिक्कत हो गया, लेकिन फिर भी सही है, ठीक है? तो याद रखना किस अर्थ प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब का आकार बहुत, प्रतिबिंब
बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अरे कौन लाइट जला अभी? झिलमिला रहा था क्या? अच्छा, आगे बना के पीछे ही तो आगे, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तुम उतना भी लिख दोगे, तुमको कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर। अब 5 नंबर, वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। देखो तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले ये समझो कि प्रतिबिंब जो है वो केंद्रक पर होगा। बोलेगा कि अवतल दर्पण के केंद्रक पर अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति बने, तो केंद्रक पर वस्तु को रख देने पर चित्र याद रखना। बोलेगा कि आरेख चित्र के द्वारा बताएं, आरेख और चित्र के द्वारा समझाए, तो समझा दोगे? आरेख चित्र के द्वारा समझा देगा ने? पहले तुमको चित्र पारना है और नीचे में जैसे प्राकृतिक है और उसी करके तुमको क्या करना है, लिख देना है। कितना लोग कर देगा? चल भैया, और कहीं रखे प्रतिबिंब? तुम सब हमको लपेट लिया अभी, तुम सब हमको क्या किया? लपेट लिया। ध्रुव पर रखेंगे ना भैया तो प्रतिबिंब ज्यों का त्यों रहेगा, प्रतिबिंब ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब उसका ना तो वास्तविक ही बनेगा पर काल्पनिक भी बन सकता है, कोई गारंटी? ध्रुव पे अभी ना रखेंगे छोटू, अभी ध्रुव पे हम जाएंगे ना, बोलेगा सर जी आप कोती मार के पढ़ा रहे हैं, मारेंगे एक लपेटा सब कोती ही निकल जाएगा। इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, कहता कोती मार रहे हैं। कितना लोग को समझ में नहीं आया? रे बताओ जरा जरा, कितना लोग को समझ में नहीं आया? धमका को बोलते हैं, ठीक नहीं? अच्छा, मैं क्या करता हूँ, एफ और पी के बीच में रख देता हूँ, एफ और पी के बीच में। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि भैया एक तो मुख एक्स के मुख एक्स के समानांतर जब ले जाएंगे तो इस फोकस पर आगे कटेगा, इससे पहले क्या करेगा? रोक देगा, ये है वस्तु है, रोक देगा कि नहीं? भैया इस पर से नहीं तो ले जा सकते हैं, तुमको जबरदस्ती ले जाना तो ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्रुव भी पर से जाएगा, मेरे पास इंच है तो फिर मैं कितना परिश्रम, उतना मेहनत क्यों करूं? ठीक, ठीक है। और दूसरा हमको लगता है केंद्रक पर से लेकर चल जाए इसे, हैं? हमको तो लगता है केंद्रक पर से जा सकता है, तो केंद्रक पर से जो किरण लेकर, मतलब किरण जहां से ले जाए उसी दिशा में क्या जाएगा, ये वापस भी लौट जाएगा। बताओ इसका अब परावर्तित किरण ये है, इसका परावर्तित किरण ये है, दोनों कभी आपस में कटेगा? तो मतलब नहीं कट रहा है, फिर भी हमको क्या करना, जबरदस्ती तो काटना पड़ेगा। तो परावर्तित किरण यही नहीं है, तो पीछे इसको ले जाएंगे, क्या करेंगे इसको, देखते हैं पीछे में कटता है कि नहीं। ठीक है, और इसको भी हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पीछे। हाँ बना कि नहीं? बना ने? तो अब तुमसे पूछते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? पहला, वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक। यहाँ पर तुमको अब लिखना है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। अच्छा, अब बात आता कि भैया प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे। अब इसका दर्पण के पीछे कोई पॉइंट का नाम है तो कैसे बताएं? इधर तो अनंत था, एक नाम दे दिया अनंत, एक केंद्र आता, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे और बहुत बड़ा की सिर्फ बड़ा लिखना है, छोटा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं, ये सिर्फ क्या लिख देना, बड़ा बनेगा। मतलब जब समझ में आ रहा कि नहीं? चल भैया, तो ये हो गया तुम्हारा काम तमाम। अब क्या करते हैं, तुम सबको देते हैं हम होमवर्क। होमवर्क क्या है? अब झुका नहीं जा रहा। अब क्या करते हैं, दर्पण को देते हैं और वस्तु को तुमको बोल देंगे भाई। अब देखो कितना पॉइंट याद करने के लिए बोले थे? 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक पॉइंट और जोड़ दें, एक है पी, एक है सर सी और एक है एफ। याद रखना ये पी और सी के बीच में होना चाहिए, जब भी इंच से पारेगा तो बीच में होना चाहिए। अब बोलेगा सर जी आप इतना बड़ा, तो तुम चाहो तो छोटा भी पढ़, जैसे कॉपी में क्या करेगा, इतना छोटा सा पड़ेगा ऐसे ऐसे, तो इसका सी आ जाए देना,
और पी ये देना, इसका बीचों बीच में नाप लेना, ये हो जाएगा एफ, ठीक ना। और एक पॉइंट यहाँ पर आ रख लेना, मतलब थोड़ा सा दूरी कर लेते हैं, ये मान लेते हैं अनंत, क्या कर लेते हैं अनंत। तो वस्तु या तो अनंत पर रखो, या तो यहाँ पे रख सकते हो, केंद्रक पर भी रख सकते हो, केंद्रक और एफ के बीच में भी रख सकते हो, एफ पर भी रख सकते हो, और पी और एफ के बीच में रख सकते हो। कि खाली ध्रुव पर अभी नहीं रखेंगे, कितना जगह रखें, 1 2 3 4 5 6 जगह रख सकते हैं, कितना जगह 6, और 6 वो जगह रख के तुम सबको क्या बना के लाना, प्रतिबिंब। आराम से ईमानदारी से बना के लाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से बनाइयो, दिमाग उमाग लगा के दिमाग खर्चा करना। और यहाँ पर लिखना भी, पहला में लिखना, जैसे कहाँ रखना, जैसे मान लो तुम रखा अनंत पर, तो जब वस्तु या बीम, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो थोड़ा सा अनंत वाला बता दें, हैं? ले भैया ये सबको मिटा देते हैं, तो ये अनंत है तो थोड़ा सा लंबा ज्यादा हो रहा है, तो भैया इसको हम मान लिए क्या, अनंत, इस पर कोई रख देते हैं वस्तु। तो भैया लाइन खींचते हैं, तो पहला तो मुख, इसमें तो ढेर जगह से ले जा सकता, कोई दिक्कत जहां से ले जाना, मतलब 2 को लेकर जाना, सिर्फ इंच करपाल से अपना, ठीक नहीं, एगो केंद्र के पर से लेकर चलाते हैं, गड़बड़ा आ जाएगा, तो ध्रुव पर से लेकर जाते हैं, इस पर लेकर जाएंगे, गड़बड़ा आ जाएगा, नहीं तो रे भैया, क्योंकि मेरा लाइन हो गया थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, तो उतने सटा के इसको हम वापस भी लेकर चलाएंगे, हम गलत लेकर चलाएं, हमको एक लेकर आना चाहिए था फोकस पर से, मुख्य एक्स या समांतर से नहीं, क्योंकि अनंत पर है ना, तो फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, हम जानते हैं किस पर बनेगा, फोकस पर। हम लाइन, ये लाइन गलत लेकर, इस पर से हमको नहीं लाना चाहिए था, हमको किस पर से लाना चाहिए था, फोकस पर से, फोकस पर से लाना चाहिए तो केंद्रक पर से, ठीक ना, तब बन जाएगा। एक तो ध्रुव पर से लाए तो ऐसे चला गया, यहाँ पर थोड़ा कुछ जैसे देखो, यहाँ पर कौन हल्का सा क्या हो गया, बड़ा, क्या गया, बड़ा। दूसरा लाएंगे फोकस पर से, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब कहाँ पे कटा, एफ पर, कहाँ पे कटा, एफ, तो प्राकृतिक लिख लेना। चलो भैया एक काम करते हैं, अनंत जो है वो बता दिया, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक, वास्तविक और उल्टा, दर्पण के आगे के पीछे, अच्छा पहले बताओ बड़ा कि छोटा, प्रतिबिंब वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब हाई इच्चू सा, बहुत छोटा, प्रतिबिंब, अबे प्रतिबिंब बहुत छोटा, सिर्फ छोटा नहीं, बहुत छोटा, कहाँ पे बना, तो फोकस पे, प्रतिबिंब फोकस पर स्थित है या बना, फोकस पर बना या स्थित है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, ठीक। दर्पण के आगे लिखो चाहे लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। कितने लोग भैया बना लोगे, कितना लोग करके आएगा, दिमाग थोड़ा सा हिलाएगा पर मजा आएगा, जब समझ जाओगे फिर यहाँ से समझ लो कि तुम्हारा 2 नंबर ठीक से, हमेशा 2 नंबर में यहाँ से पूछता क्वेश्चन, यहाँ से हमेशा ज्यादातर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, इसी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अवतल दर्पण के अनंत, अवतल ऐसे बोलेगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर हो, या अनंत और केंद्र के बीच हो, यहाँ पर भी चाहे केंद्र पर बोलो, या यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अच्छा तुम ही बताओ लॉजिक वाला बात, सिंपलिटी, ये दर्पण है, दर्पण के धीरे जितना आगे जाएंगे बस प्रतिबिंब बड़े बनेगा, अरे मान लो आईना है, आगे आएंगे तो बड़ा बनेगा, अब पीछे जाते जाएंगे धीरे धीरे फोटो धीरे धीरे बड़ा, सिंपल। तो जब अनंत दूरी पर तो थोड़ा सा छोटा बना, तो ये तुम्हारा HW 6 जगह रख सकते हैं, या तो अनंत पर, या तो अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच, या तो सी पर, या तो सी पर, या तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, या तो एफ पर, या तो पी और एफ के 1 2 3 4 5 6 जगह वस्तु रख सकते हैं, अच्छे वो का तुमको निकाल के चित्र के साथ और प्राकृतिक जैसे बोले लिख के लाना। क्लियर? मैं क्लास को एंड करूं, बंद करूं? उम्मीद करते क्लास अच्छी लगेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, पर अभी सबका चेहरा देखकर लग रहा है अरे बाप रे बाप कितना अच्छा से तुम सब पढ़ लिख लिया रे, ठीक नहीं? तो उम्मीद करते क्लास अच्छी लगी होगी।
और बोलना नहीं चाहते पर बोलना पड़ता है कि भैया क्लास को शेयर करो, नहीं करोगे तो भैया किसका क्या लोगे? क्या सही बोले कि नहीं? नहीं शेयर करना बहुत बड़ा पाप है। जिस तरह से अभी हम आए पढ़ाने के लिए, पढ़ाए नहीं, आराम से बैठ के गप्पी करके चल जाता, पाप हुआ? उसी तरह से तुम सब पढ़ लेते हो, पापी हो अगर नहीं शेयर करते हो। तो जो नहीं शेयर करोगे वो पापी। क्यों भैया? आप देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करो या नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शेयर जरूरी करना है। क्योंकि अगर तुम्हें अच्छा क्लास जिसको जिसको अच्छा लगेगा तो वो आराम से अपना लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, सब करोगे। पर किसी दूसरे बच्चों के पास ये क्लास कैसे पहुंचना चाहिए वो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। जैसे कि ऑफलाइन में भी ट्यूशन तुमसे पढ़ता होगा, तो कोई सर जी बोलते हैं स्टार्ट हो गया न्यू बैच, जाके प्रचार कर देना, सबको बोल देना, बोलता है। तो सेम उसी तरह मेरा सिर्फ शेयर करना और बाकी बात क्लास वेंट के साथ शेयर करना, क्लास 10th में जो उसी के पास शेयर करना। और अच्छा लग रहा है क्लास तो बोलो भैया कि हाँ यहाँ पर अच्छा पढ़ाई हो रहा है, चलो पढ़ो, मजे करो, मस्ती करो। ठीक, क्लास को यहीं तक रखते हैं। कोई अगर हाथ बढ़ाकर बंद कर देगा तो कर दो, क्योंकि मुझे चलने की हिम्मत नहीं है।